केंद्रीय राज्य मंत्री और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि नया कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होगा, जमीन का नहीं। उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी मंडियों के अतिरिक्त मनचाहे रेट पर अन्य विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। सांसद ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आंदोलन करने वाले विपक्षी दल किसान हितैषी नहीं है। सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, विशेष रूप से चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारी छोटी छोटी जो हमारा उद्योग है, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर, और यहाँ तक चाहे वनवासी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बजट में ध्यान दिया गया और उसको महत्वता दी गई है और उसी के अनुरूप बजट दिया गया। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 2 लाख से अधिक बजट उत्तर प्रदेश को दिया गया है। मुझे ये भी है कि उत्तर प्रदेश बने, इस दिशा में ये बजट की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। 2 लाख करोड़, हाँ लाख ही होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि विशेष रूप से यहाँ चाहे वो रेल लाइन से संबंधित हो, जैसे रेलवे लाइन पहले 9 किलोमीटर थी, अब इस समय लगभग 30 किलोमीटर पर डे इसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हाईवे 8 किलोमीटर से कभी था, आज 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण जो पर डे हो रहा है। और इसी तरह हम सब जानते हैं कि एम्स कुछ ही अपने देश में थे, इसको हर प्रदेश में एक अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स बने, मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से बढ़ाए गए। इसी तरह हर जिले में एक स्वास्थ्य परीक्षण लैब का निर्माण भी इसी बजट में उसकी योजना बनाई गई है। कई नए विश्वविद्यालयों को, शोध संस्थानों को इस बजट में प्रावधान किया गया है। नए 100 सैनिक स्कूल ये बने और हमने भी एक चिट्ठी लिखी है कि वो इटावा में एक सैनिक स्कूल बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वनवासी क्षेत्र में विशेष रूप से 38,000 करोड़ रुपया इस बात का दिया गया है कि वनवासी क्षेत्र में स्कूल खोले जाएं, जिससे जो बच्चे वनवासी क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर पढ़ सकें और वो आगे उन्नति के साथ जुड़ सकें। हर घर को जल मिले, हर घर में पानी पहुँचे, इसकी व्यवस्था के लिए 2,87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। हर एक घर में हिंदुस्तान के जहाँ पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या में तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक विशेष योजना, और उस योजना के तहत हर घर को पानी मिले, इसलिए 2,87 करोड़ रुपए उसको स्वीकृत किया है। उज्ज्वला के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि 8-9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दी गई, लेकिन अब इसी बजट में 1 करोड़ और नए कनेक्शन उज्ज्वला के तहत गरीब आदमी को मिले, इसकी भी व्यवस्था वहाँ निश्चित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2,76,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से ये स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह की योजनाओं का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया है। इसी तरह हिंदुस्तान के हर एक गांव में कोई गांव ना बचे जिसमें बिजली को कोई रह गया, तो उसको पूरा करने का एक अभियान लिया है। देश की सभी रेल लाइनें विद्युतीकरण युक्त हों, इस अभियान में कुछ ही बचे हैं, उसको भी पूरा इसी बजट में किया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो स्कॉलरशिप है उसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपये
ये एक तरह से उसको दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ से, पिछले 96,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ ये इस बजट में प्रावधान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है, कि जिससे कई तरह की प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनाई हैं। सड़क के क्षेत्र में 1,81,000 करोड़ रुपए इसमें सड़क को स्वीकृत किए हैं। इसी में हम सब जानते हैं, चाहे सोना चांदी